पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से बच्चों आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर जो था एक्सरसाइज 15.1 मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं ना, एक्सरसाइज 15.2 को कवर करेंगे और इसमें जो है आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो है ना स्टेटमेंट यानी स्टोरीज टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। तो आपको स्टेटमेंट को समझना है और स्टेटमेंट को समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज 15.2। इससे पहले एक एग्जांपल्स है, इनको हम लोग समझते हैं। देखो कह रहे अभय ट्रेवल्स 28 किलोमीटर बाय बस एंड x किलोमीटर्स बाय ट्रेन। एक्सप्रेस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अभय एज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस से उतना कितना किया है 28 किलोमीटर्स और ट्रेन से कितना किया है x किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, दिस प्लस दिस आ जाएगा। तो स्टेटमेंट में ऐसे लिखा जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस इतना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो दिस 28 प्लस क्या हो जाएगा x और हो जाएगा किलोमीटर्स। तो अभय ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया कुछ इस हिसाब से आप इनको लिखेंगे, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं एक्सरसाइज में आपको कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अमन स्कोर 98 मार्क्स इन इंग्लिश एंड x मार्क इन हिंदी, व्हाट इज द टोटल स्कोर्स। तो देखो आपको क्या करना है, अमन स्कोर इन इंग्लिश इतना किया है, अमन स्कोर इन हिंदी x, तो टोटल क्या होगा 98 प्लस क्या हो जाएगा x, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपको लिखना कैसे है, आप इस हिसाब से लिख सकते हो। मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है आप लोगों के लिए। अमन स्कोर इन इंग्लिश 98 मार्क्स किया है, अमन स्कोर इन हिंदी कितना x किया है x मार्क्स, टोटल स्कोर अमन 98 प्लस x इंटू क्या ये ब्रैकेट में मार्क्स कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा अब चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपको। सेकंड क्वेश्चन में देख रहा है द मास ऑफ एन एप्पल इज 75 ग्राम, यानी एक एप्पल है उसका जो वेट है यानी मास जो है 75 ग्राम है। फाइंड द मास ऑफ m सच एप्पल्स। तो देखो एक का इतना है तो m इंटू क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे है ना, तो आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो कैसे करोगे, स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, ये देखो मैंने लिखा है, आपको इस हिसाब से ही लिखना है। मास ऑफ एन एप्पल 75 ग्राम आ गया, ठीक है। मास ऑफ m एप्पल्स तो 75 इंटू m और ग्राम तो दोनों में कॉमन है तो ये आ जाएगा, तो 75 मीटर्स ग्राम आ जाएगा। तो ये आपका m को आप जो वैल्यू मान लो, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या कह रहा है। 144 पेंसिल्स आर इक्वली पैक्ड इन y बॉक्स, फाइंड द नंबर ऑफ पेंसिल्स इन ईच बॉक्स। देखो टोटल जो पेंसिल्स है ना क्या है 144 है, ठीक है, और हर एक में जो है ना y बॉक्सेस है। सो हमें कह रहे हैं नंबर ऑफ पेंसिल्स इन ईच बॉक्स। तो बहुत इजी स्टेटमेंट आपको बना के लिखना है कुछ इस हिसाब से। टोटल पेंसिल्स आर पैक्ड 144, ईच बॉक्स हैज y पेंसिल्स, सो नंबर ऑफ पेंसिल इन ईच बॉक्सेस तो क्या होगा 144 बाय क्या हो जाएगा y, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर से आ जाएगा। ओके अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहे हैं। नेहा हैड m रुपीज, सी स्पेंड 51 रुपीज, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर। तो देखो नेहा के पास जो है ना बच्चों m रुपीज है और वो खर्च कितना कर रहा है 51 रुपीज जो है वो खर्च कर रही है, तो उसके पास बचेगा कितना, तो जितना है उसमें से ही तो ये लेस हो जाएगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा क्योंकि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस है, तो आप इस हिसाब से स्टेटमेंट इनका लिखेंगे। नेहा हैड m रुपीज, ठीक है, सी स्पेंड 51 रुपीज, वो कितना रुपया खर्च कर रही है 51 रुपीज खर्च कर रही है। सो हाउ मैनी लेफ्ट मनी, राइट, तो कितना, तो जो टोटल में से जितना खर्च कर रही है उसको हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है ना, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा m - 51 और ये रुपीज का सिंबल्स है, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ओके, तो इस जो एक्सरसाइज है बच्चों 5.2, इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए जा रहे थे और ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।